A very good morning dear student. Today we will discuss setting and hardening of cement. सीमेंट का सेटिंग और हार्डनिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और उसके ऊपर किस तरीके से कौन कौन सी थ्योरीज मिली हैं, किस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट जो होता है उसमें जैसे ही हम वाटर को ऐड करते हैं, हमने सभी ने देखा हुआ है सीमेंट में पानी को मिलते हुए, तो जैसे ही वो मिलाते हैं उसमें एक प्लास्टिक मास, एक ऐसा स्लरी टाइप का एक प्लास्टिक मास जैसा हमको वो मटेरियल मिल जाता है। अब उसके बाद इस पर दो साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी हुई है। तो सबसे पहले एक हम इस थ्योरी को बोलते हैं कोलॉइडल थ्योरी, जो कि किसने दी है? मैकालिस ने। तो मैकालिस की कोलॉइडल थ्योरी हम इसको बोलते हैं। ये मैकालिस साइंटिस्ट की कोलॉइडल थ्योरी है और उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो हमारा मास जो है, जो प्लास्टिक मास है, वो सबसे पहले एक मेटास्टेबल जेल में कन्वर्ट होता है। उन्होंने बोला कि इसमें जेल का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कोलॉइडल थ्योरी में जो जेल का, जो मेटास्टेबल जेल का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप बताया कि मेटास्टेबल जेल के बाद वो स्टेबल जेल में कन्वर्ट हुआ और स्टेबल जेल से फिर हमारा सीमेंट कोर्स डायमेंशन वाले उसमें क्रिस्टल्स बने और उस तरीके से उसमें सेटिंग एंड हार्डनिंग की प्रोसीजर हुई। पर इसको थोड़ा सा चेंज किया है हमारे ली चैटलियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, और ली चैटलियर साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइन थ्योरी दी। उन्होंने बोला जेल का फॉर्मेशन ना हो करके इसमें एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद फिर वो स्टेबल जेल में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली उसमें कोर्स डायमेंशन के पार्टिकल्स बनते हैं और सीमेंट में सेटिंग एंड हार्डनिंग होता है। तो यहाँ से जो यहाँ पर आपका सीमेंट से वाटर मिला करके और मेटास्टेबल जेल तक का जो यहाँ पर ये प्रोसीजर हो रही है, इसको हम बोलते हैं सेटिंग। यहाँ से लेकर के मेटास्टेबल जेल तक का, या यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टलाइन जो प्रोडक्ट बनने तक का, यहाँ तक का जो पूरा ये प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं सेटिंग। और क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट से लेकर के पूरा स्टेबल जेल बनना और कोर्स डायमेंशन तक जाना, ये पूरी जो प्रोसीजर है, यहाँ तक का जो स्टेप है, इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग की प्रोसेस। तो पहले यहाँ पर जो भी सीमेंट होता है उसमें पहले सेटिंग होती है और सेटिंग का जो उन्होंने टाइम बताया, जो स्टैंडर्ड टाइम बताया कि 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स में ये पूरा सीमेंट जो है वो एक सेट हो जाता है और उसके बाद फिर हार्डनिंग जो होती है उसमें 15 to 20 डेज, अलग अलग सीमेंट के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग इनके सेटिंग और हार्डनिंग टाइम जो है वो डिफ़र करते हैं। तो यहाँ पर फिर इसमें हार्डनिंग यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो दोनों थ्योरीज़ हैं, दो साइंटिस्ट के अलग अलग उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। जो मैकालिस है उन्होंने जेल थ्योरी दी है, जो ली चैटलियर है उन्होंने क्रिस्टलाइन थ्योरी दी है और फाइनली जाकर के फिर वो कोर्स डायमेंशन वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से सीमेंट में सेटिंग एंड हार्डनिंग की प्रोसीजर होती है। तो इतना इसकी जो प्रोसीजर है, इसके बाद कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें एक फ्लैश सेट, इनिशियल सेट, ये सब चीज़ें भी होती हैं। फ्लैश सेट या इनिशियल सेट यदि हो रहा है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं माना जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही हम सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं। तो जिप्सम मिला करके किस तरीके से रिएक्शन होता है और जिप्सम किस तरीके से सेटिंग को, टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। बढ़ाने से जो एक एक्सीडेंटल सेटिंग्स जो होती हैं, फ्लैश सेटिंग्स जो होती हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन पर ही एक प्रॉपर और स्टेबल डायमेंशन वाले हमको यहाँ पर सीमेंट मिले, उसके लिए यहाँ पर हम जिप्सम को मिला करके देखते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशन वाले सीमेंट्स का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, कितनी हीट उसमें से निकलती है और फिर उसमें कितना सेटिंग टाइम्स उसका रहता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा अलग अलग कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग चेंजेस, कुछ चेंजेस जो है वो उसमें आते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं उसके कुछ रिएक्शंस।
इनके कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एल्यूमिना, इसके कॉम्बिनेशन वाला सीमेंट हमने बनाया। तो जैसे ही उसमें हमने वाटर को ऐड किया तो इसमें यहाँ पर मिक्सिंग हुई, कुछ हीट जो है इवॉल्व हुई, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया और उसमें 210 कैलोरीज पर ग्राम इतनी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इसी की जगह अगर हम दूसरा कॉम्पोजिशन देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट वाला यदि सीमेंट लिया है, उसमें भी हमने वाटर मिक्स किया, उसमें भी इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ और उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है जो इवॉल्व हुई वो 120 कैलोरीज पर ग्राम। तो यहाँ पर 210 है, यहाँ पर 120 है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 3:1 का रेशियो है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका में, यदि 2:1 का रेशियो होता तो जो हीट इवॉल्व हो रही है वो 60 कैलोरीज पर ग्राम है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्पोजिशन वाले सीमेंट में जो भी हीट इवॉल्व होती है वो अलग अलग अमाउंट पर होती है। अब इनिशियल सेट या फ्लैश सेट को यदि हमको अवॉइड करना है तो हम उसमें मिक्स करते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2, दिस इज जिप्सम। जिप्सम ऐड कर देने से इसकी जो सेटिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगा कि ये मान लीजिए आपका सीमेंट का कॉम्पोजिशन है, वाटर मिक्स किया, देन जिप्सम मिक्स किया। जिप्सम मिक्स करने से यहाँ पर ये पूरा कैल्शियम सल्फेट 2H2 सारा का सारा ये पूरा मिक्स होकर के एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया और इसके बनते बराबर से ही उसमें सेटिंग टाइम एनहांस हो गया। और हमको एक जो प्रॉब्लम होता है, देखिए यदि क्विक सेटिंग यदि होती है तो प्रॉब्लम होता है कि हमको एक प्रॉपर डायमेंशन का मान लीजिए कुछ बनाना है, अब वो बहुत जल्दी ही सेट हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से शेप में हम नहीं बना पाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। ये सारा कुछ मिक्स होकर के एक सेटिंग टाइम को एक प्रॉपर तरीके से टाइम के प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन पर ही उसको कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से ये सेटिंग एंड हार्डनिंग का पूरा सीमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर।